का मेंस के पीवाई को क्वेश्चन लाएं और उसके क्वेश्चन लगाएं तो उससे आपको ये पता चलेगा कि आयोग पूछ का रहा हो और क्या आने के चांस हैं। डेली पढ़ें। अगर आपने किसी दिन 12-13 घंटे पढ़ लिए और फिर आपने 2 घंटे पढ़े तो कोई उसका लाभ नहीं मिलेगा जी। मेंस में सबसे पहले तो आप उसका सिलेबस देख लीजिए कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। इसमें सबसे बड़ी बात है आपका करंट। आपकी करंट जितनी अच्छी हो गई आपकी प्री की निकलने के उतनी चांस हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और सर अभी इंटरव्यू देकर चलिए जानते हैं सर से क्या क्या प्रश्न पूछा गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर मेंस जब लिख रहे थे तब भी हमने इनसे रिव्यू किया था इंटरव्यू। उस समय मेंस लिखते समय भी हमने सर का वीडियो बनाया था। और सर एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और हम कहे थे जैसा कि आपका इंटरव्यू कॉल आएगी, फिर से एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है जी धन्यवाद भैया। सर। एक बार फिर से जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। जी मेरा नाम दिनेश कुमार है और मेरा डिस्ट्रिक्ट का नाम महोबा यूपी। और आपकी मतलब होम एजुकेशन बैकग्राउंड और मीडियम क्या रहा। मेरा हिंदी माध्यम है। एजुकेशन मैंने बीए किया है। जी। और ये आप कौन सा प्रयास रहा है इसमें यूपीपीएससी ये से। मेरा चौथा था और फर्स्ट इंटरव्यू था। जी। और इससे पहले मतलब क्या कमियां रही जिससे सिलेक्शन आपका नहीं हो पा रहा था, इस बार आपने फाइनली क्या इम्प्रूव किया। जी इसमें मेरा इस बार आंसर राइटन में ज़्यादा फोकस किया मेंस के लिए, क्योंकि मेंस में आपका पकड़ होगी तो आंसर राइटन में जितनी आपकी अच्छी पकड़ होगी उतनी अच्छा रहेगा। जी। थोड़े से हम बात करेंगे। अभी आप क्वेश्चन मतलब इंटरव्यू दे कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन रिकॉल कर रहे हैं तो हमें बताइए। मैं इंटरव्यू में मुझसे पूछे गए थे G20 सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चन। इसमें जो नया देश ऐड हुआ 21वां उसका नाम पूछा था, तो अफ्रीकी यूनियन है। और जो 5 देश शामिल हुए ब्रिक्स में उनके नाम पूछे गए थे। और जो अभी मालदीव विवाद चल रहा है प्रधानमंत्री से उसके बारे में पूछा गया था, इसके क्या सॉल्यूशन है। जी। और कोई क्वेश्चन सर जो आप रिकॉल कर पा रहे हैं जैसे एज सिचुएशन में एसपी एसपी एसडीएम बनाकर। जी सर सिचुएशन सर संबंधित क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए अब मुझसे। जी। ज़्यादातर एक करंट इशू पर रखे क्वेश्चन पूछे गए हैं मुझसे ज़्यादातर। करंट इश्यू से हाँ जी। आपका इंटरव्यू उसी पर लगभग सर। हाँ जी। G20 पर मुझसे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, जैसे उसकी थीम क्या थी, तो वासुदेव कुटुंबकम और इसका मतलब क्या है ये पूछा गया था। और जो वासुदेव कुटुंब लिया ये किस उपनिषद से लिया गया ये पूछा गया। अभी सर आप थोड़ा सा हम बात करेंगे। आखिरी 2 महीने बचे हैं, मात्र 2 महीने प्रीलिम्स की एग्जाम को लेकर। अभी आप भी फॉर्म भरे होंगे, तो इसे क्या तैयारी की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें इन 2 महीने में। इसमें सबसे बड़ी बात है आपका करंट। आपकी करंट जितनी अच्छी हो गई आपकी प्री की निकलने के उतनी चांस हो जाएंगे, क्योंकि करंट में आपके 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं जो प्री के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें दैनिक जागरण का, अगर हिंदी माध्यम से हैं उसका आप रोज़ क्वेश्चन नोट्स बनाते जाएं। 4-5 क्वेश्चन आप रोज़ नोट्स बनाते जाएं। इससे आपको क्या होगा कि आपका रिवीजन होता रहेगा। हर मंथली जो मैगनीज आएगी उससे आप रिपीट करते जाएं क्वेश्चन। जी। और थोड़ा सा हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। और इस डेली रूटीन में कैसे कुछ नोट्स भी बनाना चाहिए या फिर आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो किया। जी मैं इसीलिए जैसे दैनिक जागरण पेपर है तो उसके आपने रोज़ नोट्स बनाते गए। मंथली से मैंने यूथ कंपटीशन और घटना चक्र और क्रॉनिकल ये मैगनीज मंगा ली करंट की, तो इससे आपका रिवीजन होता रहेगा। जब आपका रिवीजन होगा तो आपको करंट में कोई दिक्कत नहीं होगी और प्री के पेपर में आपका आराम से निकल जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, इन्वायरमेंट ये आप पहले से पढ़ रहे हैं तो आप इनसे करीब 70-80 क्वेश्चन कर लीजिए और करंट आपके 20-25 हो गए तो आपके प्री निकलने के चांस बढ़ जाएंगे। मॉक टेस्ट का कितना रोल होता है प्रीलिम्स एग्जाम में। प्री में कि सर ये मेंस में। प्री प्री प्रीलिम्स में। प्री के लिए आप तो टेस्ट सीरीज लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। उससे आपको अपनी गलती को पता चल जाएगी आपकी कमजोरी क्या है और उसमें आपकी वो कितनी है कि अच्छाई क्या है कि आप जिससे निकल सकते हो। जितनी आप टेस्ट सीरीज लगाओगे उतनी आपको बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। कुछ टेस्ट सीरीज आप सजेशन देना चाहेंगे किसी चैनल का जो आपने फॉलो किया था, फिर कहाँ से कंटिन्यू। जी मैंने ध्येय IAS कोचिंग की लगाई टेस्ट सीरीज और संस्कृति की भी लगाई है। टेलीग्राम पर मैंने डाउनलोडिंग कर ली, उससे फिलहाल डेली लगाता हूँ। प्री के बाद मेंस का एग्जाम होता है और जो आपने GS 1 से लेकर GS 6 तक जो बुक लिस्ट आपने फॉलो किया था रिसोर्सेज उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी मेंस में सबसे पहले तो आप उसका सिलेबस देख लीजिए कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद आप अभी जैसे यूपी स्पेशल 2 विषय जुड़े हैं 5 और 6, इसके लिए आप यूथ कंपटीशन की और
घटना चक्र ने 2 प्रकाशन किया, उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। आप उससे पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उस लैंग्वेज अगर जिसको समझ में आ गई तो वो याद करने में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो और थोड़ा-सा हम बात करेंगे मतलब कितने घंटे डेली पढ़ाई करनी चाहिए अगर बात करें यूपी पीसीएस एग्ज़ाम की? जी, तो देखो रूटीन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आप डेली 7-8 घंटे पढ़ें, लेकिन डेली पढ़ें। अगर आपने किसी दिन 12-13 घंटे पढ़ लिए और फिर आपने 2 घंटे पढ़े तो कोई उसका लाभ नहीं मिलेगा और आपकी मानसिकता दिमाग में बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसका सबसे बढ़िया है कि आप डेली तौर पर 7-8 घंटे पढ़ाई करें। सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? आप 4 बार मेंस लिख चुके हैं तो आई होप कि आपको एक्सपीरियंस होगा। नहीं सर, मेरा दूसरा जी मेंस था। मैंने 4 मेरा जी चौथा अटेम्प्ट है। इस टाइम मैनेजमेंट का है तो आप जैसे शाम को एक रूटीन बना के पढ़ें, सुबह भी देख सकते हैं। आप उस टाइम रूटीन करें जिस टाइम आप ज़्यादा पढ़ने के इच्छुक हो, दिमाग आपका चले। और डेली तो मतलब कि 2 घंटे डेली हर सब्जेक्ट पढ़ नहीं सकते तो मतलब कैसे डिवाइड करें सब्जेक्ट वाइज थोड़ा बताइए? देखो, जो आपको कठिनाई लगे, जिस सब्जेक्ट में आपको कठिनाई महसूस हो, उसको आप मॉर्निंग टाइम पढ़ें। जी। और जो आपका अच्छा सब्जेक्ट हो, जिसको पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा है, उसको आप शाम को रात टाइम पढ़ें। इससे आपको लाभ होगा और उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी आप बना सकते हो। आंसर राइटिंग की शुरुआत कहाँ से करेंगे? आंसर राइटिंग के लिए आप उसका मेंस के पीवाई को क्वेश्चन लाएँ और उसके क्वेश्चन लगाएं, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि आयोग पूछ का रहा हो और क्या आने के चांस हैं। थोड़ा सा एक बेस्ट आंसर लिखने के लिए हिंदी माध्यम में क्या-क्या क्वालिटी होनी चाहिए? इसके लिए आप फ्लो चार्ट प्रयोग कर सकते हैं और विभिन्न देशों द्वारा जो घटना घट रही करंट वो भी पुट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैप का यूज कर सकते हैं ज्योग्राफी में, और जो संयुक्त राष्ट्र की जो आती हैं जो सभाएं संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो आती हैं कि अपनी भारत की रैंक क्या है, उसमें पोर्ट ऐड कर सकते हैं मेंस के पेपर में, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और थैंक यू सो मच सर अपना कीमती समय देने के लिए। आई होप कि इस बार आपका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन हो। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू भैया।